श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जून 2024 को है मंगलवार पंचमी तिथि। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही समर्पण कथा में बताया है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो ये वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे 11 जून मंगलवार पंचामी तिथि के दिन यह 2 दीपक वाला उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। मंगलवार के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है। तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 2 दीपक वाला उपाय को हमें मंगलवार पंचमी तिथि के दिन करना किस समय। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। तो आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में पैसा होता है, काम भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पैसा आना बंद हो जाता है। पैसे आने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, घर में क्लेश बढ़ने लगता है, धन की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, कभी कभी वास्तु दोष इसका कारण होता है। कभी कभी हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं उनका संतुलन अगर ठीक नहीं है, तब भी घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ जाएंगी। धन को लेकर हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहेगा, और जिस घर में क्लेश होता है ना, वहां पर भी अक्सर धन की कमी देखी जाती है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में गरीबी और निर्धनता बढ़ने लगती है। तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने घर के क्लेश को दूर करें। तो बात करेंगे सबसे पहले 2 दीपक वाला उपाय की, जो कि पंचमी वाले दिन आपको करना है। देखिए, 11 जून मंगलवार पंचामी तिथि, इस दिन विशेषकर महादेव से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आपने कर लिया तो आपके घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा और आपके घर में पैसा धन आना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है, हमारी पॉकेट में पैसा नहीं रुकता है,
हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है। पता नहीं घर में ऐसा क्या है कि पैसा घर में आता तो है, लेकिन बहुत तेजी के साथ वह घर से बाहर चला जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष हो सकता है, कोई नजर दोष हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमेशा ध्यान रहे आपको कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, वहां से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है। वहां से बहुत सारे देवी देवता भी आपके घर में आते हैं, मां लक्ष्मी भी आपके घर में आती हैं। तो आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, जिसे एंट्रेंस बोलते हैं, यह सबसे ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करता है ना। कहने का मतलब है मुख्य द्वार से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जब भी मंगलवार पड़ती है, जिस जिस महीने में मंगलवार पड़ती है, बस आपको उस दिन पर क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले तो हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, दोनों तरफ। ठीक है ना? अंदर की तरफ भी बनाएंगे और बाहर की तरफ भी स्वास्तिक बनाएंगे। ऐसा नहीं, आपको केवल बाहर की तरफ, दोनों तरफ आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाने हैं। और आपको शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाने हैं। तो देखिए, जब आप अपने घर के मुंह मुख द्वार पर 2 दीपक जला देते हैं ना, तो आपके घर में होता है माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि मां लक्ष्मी प्रतिदिन शाम के समय में भ्रमण पर निकलती है। 7 बजे से लेकर 9 बजे का जो समय होता है, यह मां लक्ष्मी का समय होता है। इस समय पर मां लक्ष्मी जो है, यह भ्रमण पर निकलती है। और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, जिस घर के द्वार पर साफ सफाई अच्छे से होती है, हमेशा महालक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आप लोग जरूर करके देखें। यह उपाय करने से आपके जीवन बदल जाएगा। आप देखेंगे कि दुख और कष्ट तो बहुत दूर भाग जाएंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन की वृद्धि आपके घर में होती चली जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आपको धन को लेकर हमेशा परेशान होना पड़ता है, किसी ना किसी से उधार हमेशा ही आपको लेना पड़ता है। तो यह दूसरा उपाय करना है आपको। इस दिन करके देख लीजिए, सारा कर्जा आपके उतर जाएगा और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वह बहुत तेजी के साथ दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है शहद। ठीक है ना? शहद लेना है और आपको इस मंगलवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना है शहद से। तो दोस्तों, कितने मंगलवार करना है? ये उपाय आपको कम से कम 5 मंगलवार करना है। करके देख लीजिए जी। आप देखेंगे कि जब आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, तो आपके जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, वह दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों, धन वृद्धि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ होगी। और जितना भी कर्जा आपके सर पर है, वह भी दोस्तों बहुत तेजी के साथ उतरने लगेगा। दोस्तों, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रख करके करते हैं, तो दोस्तों भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन में जितने भी दुख और कष्ट होते हैं, उन्हें तो दूर कर ही देते हैं। अपने भक्तों को कभी वह दुखी नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हर तरफ से हार चुके हैं, हर तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आप कोई उम्मीद नहीं बची है आपके जीवन में, तो दोस्तों आपको महादेव की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि इस मंगलवार पंचमी तिथि वाले दिन आपको विशेष कर करना चाहिए। एक चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे एक चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में मां लक्ष्मी वास करेंगी। तो देखिए, चावल का संबंध जो होता है, यह शुक्र ग्रह से होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है ना, आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं वह आप करते हैं, या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है, वह खुद ब खुदा बहुत हो रहा है। दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है ना, तो यह सारी चीजों से आप हमेशा बचे रहते हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं, देखिए ये चावल का जो अक्षत होता है ना, इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता हैं
जिन्हें कि चावल का ही भोग हम लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षत सबसे पहले हम लेते हैं, है ना। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको एक चावल का दाना लेना है ना, सिर्फ एक, कहीं से कहीं तक। वह चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चावल का दाना लेंगे, एक लोटा, अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएंगे महादेव की शिवलिंग पर, है ना। भगवान गणेश का ध्यान करके एक लोटा जल चढ़ाना है और फिर वह एक चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है। अब अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे जीवन में यह समस्या है, मेरे घर में धन की कमी है, या मेरे सर पर कर्जा है, या मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर का यह व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर है, धन बढ़ नहीं रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी विश है ना, जो भी आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती का भी ध्यान आपको करना है। यह चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जब भी आप अपनी विश महादेव से और माता पार्वती से एक साथ कहते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, उसे महादेव पूरा कर देते हैं। जब आप अपनी विश कह देंगे, उसके बाद वह चावल का दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है और बस उपाय आपका यहां पर पूरा हो जाता है। तो देखिए, पंचमी तिथि जब भी पड़े, जिस भी महीने में जिस भी दिन आ जाए, उस दिन यह उपाय आप कर लें। आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए ना, वह आप महादेव से मांग के देख लेना, आपको महादेव जरूर देते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव से अपनी प्रार्थना कहते हैं और एक अक्षत यानी कि ऐसा चावल का दाना जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, वह महादेव को उनकी शिवलिंग पर जवाब चढ़ा देते हैं।